हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 की चैप्टर 7 साइंस की, ठीक है, गति, दूरी एवं समय, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर क्लियर करा दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमें यहाँ पे सही और गलत बताना है। ठीक है, कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो देखिए, सबसे पहला है कि दूरी का मात्रक मीटर है, तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, तो ये गलत है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु नियत चाल, उसका कांस्टेंट स्पीड रहेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चाल घटता बढ़ता भी रहता है। ठीक है ना, तो ये होगा आपका गलत। ठीक है, किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल लोलक का फिक्स रहता है। ठीक है, वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है। फिर है कि दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है, तो ये बिल्कुल सही है, आप लोगों को भी पता होगा। उसके बाद है कि रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटा में व्यक्त की जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि देखिए, रेलगाड़ी या फिर गाड़ी से हम लोग जब भी कहीं जाते हैं तो हम लोग कोई लंबा सफ़र ही कर रहे होते हैं, और लंबे सफ़र को मीटर में नहीं मापते हैं, क्योंकि मीटर जो है वो छोटी इकाई है, तो इसलिए हमें उसके वहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए वो हो जाएगा आपका गलत। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मैच करने हैं, खंड अ से खंड ब को मैच करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला है कि दूरी का मूल मात्रक, तो ये हो जाएगा आपका मीटर। फिर है कि चाल का मूल मात्रक, तो हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। और फिर समय का मूल मात्रक, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, देखिए 3 नंबर में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि साक्षी अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुँचने में 30 मिनट लेती है। ठीक है, 30 मिनट लेती है, यानी कि ये हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें चाल दिया हुआ है और दूरी टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे आज मैंने ये क्वेश्चन आंसर्स पहले से नहीं लिखे हैं। ठीक है, मैथमेटिकल था तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट ही सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ। ठीक है ना, अब हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे पहले कि दिया है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। पहले तो यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टी बराबर लिखेंगे हम लोग 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट टाइम हमें दिए हुए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है चाल, चाल का मतलब स्पीड कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ है कि देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, यानी कि टाइम को यहाँ पे सेकंड में लिया हुआ है। ठीक है, पर यहाँ पे टाइम जो हमारा है वो कितना है, 30 मिनट है। तो हमें क्या पता है, 1 मिनट बराबर होते हैं 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट बराबर होते हैं 60 सेकेंड, यानी कि तो हमें क्या करना है, 30 मिनट को भी सेकेंड में हमें चेंज करना है। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 30 मिनट बराबर कितने सेकेंड, हमें इसे सेकेंड में चेंज कर लेना है। तो क्या हो जाएंगे, 60 इंटू 30 कितने हो गए, यहाँ पे हो जाएंगे 18, 6 इंटू 3 और ये 00, तो इतने सेकेंड हो गए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास टाइम दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है, तो हमें क्या बताना है, दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी मतलब कि डिस्टेंस, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड हमारा कितना है 2 और टाइम कितना है तो 1800। ठीक है ना, अब इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना, कितने हो जाएंगे 36 और 00। ये जो डिस्टेंस है वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चाल हमारा था वो मीटर पर सेकंड था, तो इसलिए हमारा डिस्टेंस जो होगा वो हमारा मीटर में होगा। ठीक है, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, 3 नंबर का हो गया सोल्यूशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कि 2 रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। ठीक है, दूरी दिया हुआ, डिस्टेंस हमें मेंशन किया हुआ है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 5 घंटे लेती है, हमें टाइम भी दिया हुआ है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम भी फिर से वैसे ही 4 नंबर की चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे पहले हम लोगों को मेंशन करना है यहाँ पे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग दिया है, क्या दिया हुआ है, तो दूरी दिया हुआ है हमारा d बराबर दिया हुआ है 250 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे दिए 5 घंटे, घंटे से हमें क्या पता चल रहा है कि 5 क्या टाइम दिया हुआ है। ठीक है, 5 आवर। ठीक है, तो हमें अब क्या बताना, चाल यानी कि स्पीड बतानी है। स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है d/t, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 250
और टाइम हमारा है 5, तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे हो जाएंगे 50। और स्पीड है तो किस में आएगा, यहाँ का किलोमीटर और यहाँ का घंटा। देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा क्यों कहते हैं हम लोग, इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हमने ऊपर लिया है और नीचे टाइम लिया है, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग मापते हैं किलोमीटर में और समय को मापते हैं हम लोग घंटे में, इसीलिए इसके मात्रक को लिखा जाता है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, या फिर मीटर प्रति सेकंड, जो भी आपका मेंशन रहेगा इसी के हिसाब से हमें यहाँ पे इसका मात्रक को बैठाना होता है, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर का हो गया। फिर आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि कोई सरल लोलक 20 पूर्ण दोलन करने में 40 सेकंड लेता है, ठीक है। तो लोलक का आवर्तकाल है, तो लोलक का हमें आवर्तकाल बताना, ठीक है। तो सरल लोलक कितने दोलन करता है, 20 पूर्ण दोलन करता है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे सरल लोलक द्वारा किया गया दोलन, तो कितना हो जाएगा 20, 20 दोलन पूर्ण 20 दोलन करता है, ठीक है। और टाइम कितना लेता है ये करने में, तो 40 सेकंड का ये टाइम लेता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आवर्तकाल को भी टी से डिनोट किया जाता है, यानी कि हमें टाइम बताना, आवर्तकाल बताना है, तो टी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है जो हमें टाइम गिवन है पहले से, यहाँ पे 40 सेकंड जो हमें टाइम गिवन है, टाइम बाय वो जितना दोलन किया है, किया गया दोलन, ठीक है, किया गया दोलन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम हमारा है यहाँ पे 40 और किया गया दोलन, कितना का दोलन किया गया है, तो 20, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे 20 और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2, यानी कि इसका आवर्तकाल हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है कि निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदेश वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए, ठीक है। यानी कि कौन सा सरल रेखीय गति है, कौन सा वर्तुल गति है और कौन सा दोलन गति है, ठीक है। ये मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो इस चीज को समझाया था कि सरल रेखा में गति किसको कहते हैं, जब सीधी रेखा में कोई गति होता है, ठीक है। वर्तुल यानी कि गोल गोल घूमना, और दोलन मतलब कि आप लोगों ने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, वो कैसे हिलता है, ऐसा 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 हिलता है ना, इस तरह से, तो वो हो गया आपका दोलन गति, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें उसको क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला हमारा कि सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति, तो सीधी सड़क बताया गया है, यानी कि घोड़ा सीधी चलेगा, तो इसका मतलब सरल रेखा के अनुदिश हो जाएगा पहले वाले का आंसर, ठीक है। सेकंड नंबर की दौड़ते समय आपके हाथों की गति, जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं तो हाथ हमारा आगे पीछे करता है, ठीक है ना, तो वो कौन सा गति हो जाएगा, दोलन गति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विद्युत घंटी की हथौड़े की गति, तो ये हो जाएगा अभी आपको दोलन गति। फिर है मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति, यहाँ पे देखिए मैरी गो राउंड, राउंड का मतलब क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी झूला है वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, और जब गोल घूम रहा है तो मतलब वर्तुल गति, ठीक है ना। उसका सीधे पुल पर बच्चे की गति, जब सीधा पुल है तो वहां पे तो सरल रेखीय गति हो जाएगा, ये सबको पता है ना। उसके बाद है सीसॉ झूले में गाड़ी की गति, सीसॉ झूला जो है वो भी हो जाएगा आपका दोलन गति, ठीक है। उसके बाद है कि सरल लोलक की गति, सरल लोलक यानी कि जो घड़ी पे पेंडुलम होता है ना, तो उसकी गति कैसी होती है, तो वो होती है दोलन गति, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, कौन सा इसमें से सही है हमें वो बताना, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल बट्टा समय, तो ये बिल्कुल गलत है। फिर दूरी बराबर समय बट्टा चाल, तो ये भी गलत है। दूरी बराबर चाल गुना समय, ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो दिया हुआ ये भी गलत है, ठीक ना। अब 8 नंबर क्वेश्चन जो हमारा बचा हुआ, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है हमारा कि रांची से जमशेदपुर की दूरी 140 किलोमीटर, ठीक है, हमें दूरी दी हुई है। एक वाहन 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो उसे रांची से जमशेदपुर जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम वैसे ही लिखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, 8 नंबर दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, पहले हमें वो मेंशन करना है। 140 किलोमीटर दूरी यानी कि डी दिया हुआ है हमें 140 किलोमीटर। उसके बाद आपका एक वाहन की गति दिया हुआ है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यानी कि स्पीड दिया हुआ है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें यहाँ पे टाइम बताना है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस बाय
स्पीड होता है इसका फॉर्मूला, यानी कि 140/35। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये 4 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 और 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, आवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर था इसलिए इसका मात्रक आवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका लेसन यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को मेरे चैनल पे और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी, जैसे कि इंग्लिश के, मैथ्स के भी वीडियो मिल जाएंगे। सो प्लीज़ चेक आउट द प्लेलिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।